हाय, मेरा नाम है वरुणा और मैं एक यूएक्स यूआई डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ। मैं बैचलर्स इन डिज़ाइन कर रही हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन भी यूआई यूएक्स है और मैंने अब तक मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर ली हैं प्लस सम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। सो आई थिंक आई एम क्वाइट इक्विप्ड टू टेल यू अबाउट फिग्मा and to teach you the basics and the fundamentals of Figma. So in this video, we're going to be covering the basics of Figma. ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आई थिंक आपका आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे हो जाएगा। आप इस पर्टिकुलर कोर्स से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हो, यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग कर सकते हो। कैन यू इमेजिन? अब बहुत लोग बोलेंगे कि एडवांस कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, ये है वो है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितना इस वीडियो में बताया है, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, 2 या 3 प्रोजेक्ट बनाओगे जो कि मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, आई कैन अश्योर यू दिस थिंग कि यू विल मास्टर फिग्मा इन जस्ट 1 or 2 months. Yes, but that totally depends on you. आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हो along with these tutorials. ऑटो लेआउट, वेरिएबल्स, वेरिएंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीजें आपको मैं फर्दर आने वाली वीडियोस में बताऊंगी. दिस वीडियो इज द अल्टीमेट गाइड फॉर यू फॉर डिजाइनिंग. ऑल्सो हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस भी लेके आएंगे इस चैनल पे. यस, कुछ जो प्रोजेक्ट्स होंगे मैं लाइव प्रोजेक्ट्स आपके सामने करूंगी वो, ठीक है. आप मुझे वो करते हुए देखोगे. मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, वेदर इट विल बी अ लैंडिंग पेज, वेदर इट विल बी अ वेबसाइट, वेदर इट विल बी अ एप्लीकेशन. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक ऐसा फिग्मा का इंटरफेस. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं हम न्यू डिज़ाइन फाइल पे, ठीक है. तो अभी फिग्मा ने किया है UI3 का लॉन्च. मेरे पास ये काफ़ी लेट आया है, बट यस, अगर आप अपने ब्राउज़र पे जाके फिग्मा देखोगे कि कैसा लगता है फिग्मा, तो आपका फिग्मा कुछ इस प्रकार से लगने वाला है. और अगर किसी का UI3 अपडेट नहीं हुआ है तो वो कुछ पुराने वाले वर्जन जैसा होगा. सो शुरुआत करते हैं फिर इस ट्यूटोरियल से. तो हमारे पास नीचे जो है एक बार आ जाता है, ठीक है. उसमें सबसे पहले है आपके पास मूव टूल. मूव टूल से क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई शेप यूज़ करी है, शेप बनाई है, ठीक है. आपको इसको मूव करना है तो आप मूव टूल से मूव कर सकते हो, ऑफ कोर्स, ठीक है. अब फिग्मा जो है ये एक अनलिमिटेड कैनवस है. 65,000 इसका एक्स और वाई एक्सिस में होता है, ठीक है. उसके बाद आपका हैंड टूल है. हैंड टूल से आप अगर कोई जेस्चर, फॉर एग्जांपल आप किसी को एनोटेट कर रहे हो कोई चीज़, तो यहाँ पे आप उससे कर सकते हो. स्केल बेसिकली इट्स फॉर दिस, ठीक है. आप स्केल मतलब छोटा या बड़ा आप एलिमेंट कर सकते हो. और अगर आपको स्केल ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्केल के बिना कर रहे हो, तो आपकी जो शेप है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो सकती है, यानी कि ख़राब हो सकती है, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेम सेक्शन पे. अच्छा, फ्रेम्स क्या है? फ्रेम्स बेसिकली ये होते हैं कि जो भी आप फ़ोन्स देखते हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये मैं पेज जो है वो थोड़ा ग्रे कर देती हूँ, ओके. जैसे iPhone 14 and 15 Pro का हमने फ्रेम ले लिया है, ठीक है. उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने SE का ले लिया है फ्रेम, ठीक है. SE का फ्रेम ले लेते हैं हम, F दबाया और हमने SE का फ्रेम ले लिया, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टैबलेट का किया तो iPad मिनी का ले लिया, ठीक है. उसके बाद फिर हमने दोबारा F दबाया. F इज़ द शॉर्टकट फॉर फ्रेम, ठीक है. उसके बाद डेस्कटॉप में ये सब आ जाएगा. प्रेजेंटेशन बनानी है आपको, स्लाइड 16:9. अब इसी में जो है हमारी वेबसाइट्स भी बनती है, ओके. उसके बाद आपका वॉच का भी हो जाता है. एप्पल वॉच के लिए है आपकी, फिर प्रेजेंटेशंस के लिए होता है आपका पेपर. अगर आपको लेना है, फॉर एग्जांपल A4 भी है यहाँ पे आपका, ठीक है. A4 साइज़ का पेपर भी है. उसके बाद अगर आपको सोशल मीडिया कैराउजल्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट है, तो आपने ये ले लिया, ठीक है. उसके बाद फिग्मा कम्युनिटी, ये तो अलग चीज़ें हो गई, ठीक है. अब ये सारे आपके होते हैं फ्रेम्स. इनसे ज़्यादा भी आप फ्रेम्स बना सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने F प्रेस किया, मैं अपने आप भी कोई फ्रेम बना सकती हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है यूट्यूब का थंबनेल, तो यूट्यूब के थंबनेल की होती है विड्थ 1280 एंड हाइट होती है 720, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब के थंबनेल का बना लिया है फ्रेम, जो कि फ्रेम में डिफ़ॉल्ट फ्रेम्स में यहाँ पे नहीं था, ठीक है. उसके बाद अब हमारे पास है यहाँ पे सेक्शन टूल. सेक्शन टूल में आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन सारे के सारे फ्रेम्स को एक सेक्शन में डालना है, ठीक है, मुझे स्पेसिफाई कर देना है, तो यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा. इसको हम सेक्शन फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं फ्रेम्स, ठीक है. ऑल्सो मैंने इसको नाम नहीं दिया था, अनटाइटल्ड है ये अभी भी है, फिग्मा प्रैक्टिस, ठीक है, ओके. चलो, उसके बाद अगर हमें अपना सेक्शन हटाना है तो हम यहाँ पे सेक्शन हटा सकते हैं, ठीक है. कंट्रोल
Ctrl+Z, या फिर अगर आपके पास मैक है तो Command+C, ठीक है। स्लाइस का भी ऑप्शन आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं शेप्स पे। आप देखो जितनी भी आप शेप्स देखते हो डिजिटल वर्ल्ड में, जितने भी आप एप्लीकेशंस देखते हो, जितने भी आप वेबसाइट्स देखते हो, सबके सब इन बेसिक शेप से बने होते हैं, ठीक है। अगर हमें बटन बनाना है तो बटन ऐसे बन जाता है, एक रेक्टेंगल होगा, फिर यहाँ पे टेक्स्ट होगा कुछ XYZ, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा जो है साइज़ बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें जो ये बटन बनाना है यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिया है यहाँ पे रेक्टेंगल, तो अब यहाँ पे करना है मुझे इसके कॉर्नर्स राउंड करने हैं मेरे को, ठीक है। यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ इसके कॉर्नर्स राउंड, ठीक है, और मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। अगर मुझे ऊपर के 2 ही करना है तो 20 एंड 20, ठीक है। तो ये ऊपर के 2 ही हुए हैं सिर्फ, ठीक है। अगर मुझे ये सारे करने हैं तो मैं जो है मैं करूँगी ऐसे कुछ, यहाँ पे हम कर देंगे फॉर एग्जांपल ऐसे 60 कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे और करना है तो चलो, ठीक है, कलर फिल करना है तो फिल के ऑप्शन में आ जाएंगे हम यहाँ पे। हमें बनाना है रेड कलर का बटन, ठीक है, तो हमने रेड यहाँ पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने T दबाकर, टेक्स्ट दबाकर, जो कि यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लिक हियर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है बोल्ड कर दिया इसको, और फिर उसके बाद 50 कर दिया हमने इसको, एंड देन यहाँ पे हमने कर दिया ये, ठीक है। हालांकि ऐसे बटन्स कभी दिखते नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू दिस। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे पूरे को सिलेक्ट करके Shift A दबा देंगे, ये एक बन जाएगा फ्रेम, ठीक है। ऑटो लेआउट ऐड हो गया बेसिकली इसमें। अब आप यहाँ पे इसमें पैडिंग वगैरह दे सकते हो, वो बात की बात है। दो मुझे टेक्स्ट ऐड करने से पहले इसमें ऑटो लेआउट देना था, बट ऑटो लेआउट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो किसी और वीडियो में समझेंगे, ठीक है। ऑटो लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है UI UX के फील्ड पे, ठीक है। अब ये बन गया आपका बटन पूरा का पूरा। अब इसको आप कहीं पे भी जाके आप इसको अपने एसेट्स में रख के आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अभी के लिए साइड में रख देते हैं। दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल, आपको मैंने रेक्टेंगल से बटन बनाना दिखाया। अभी लाइन से सिंपली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। उसके बाद आपके पास एरो है, ये एरो को आप लाइक दिस इज़ द एरो, यहाँ से आप एरो का थिकनेस जो है वो बढ़ा सकते हो, 5 कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद डिलीट कर दो इसको। उसके बाद है आपके पास एलिप्स, एलिप्स बेसिकली विच इज़ सर्कल, विच इज़ अ नॉर्मल सर्कल। एंड फिर आपके पास पॉलीगन, पॉलीगन के नाम पे सिर्फ यहाँ पे इन्होंने जो है ट्राइंगल दे रखा है। तो पॉलीगन से आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी भी अगर आपको जो शेप्स हैं, ओह माय गॉड ये फिर से सर्कल बन गया, ठीक है, जो इसकी एजेस हैं वो आपको स्मूदन आउट करनी है तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे काउंट भी वो कर सकते हो आप, ठीक है, इसका काउंट बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, ऐसे काउंट बढ़ा सकते हो आप इनका। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन ये सब बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, पॉलीगन से। फिर आपके पास आ जाता है एक स्टार, ठीक है। इस स्टार से भी आप यहाँ पे जो है इसका रेडियस थोड़ा सा वो कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको कुछ जैसे रेटिंग्स वाले स्टार्स होते हैं उनको बना सकते हो। गोल्डन कर दिया हमने इसको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा इसको ऐसे करके आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे इमेज आप डाल सकते हो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका पेन टूल। अब पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कोई लोगो बनाना है तो आप यहाँ पे लोगो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ बनाना है, मैं ट्रेस कर लेती हूँ कोई चीज़, ठीक है। जैसे लेट्स से यहाँ पे कुछ ले लेंगे हम, जैसे मुझे बनाना है ये मीशो का ऐप, मीशो का बनाना है, ठीक है। ओके, जैसे मुझे मीशो का ये जो है लोगो है, इसको मुझे ट्रेस आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसको करूँगी, कैसे करूँगी, अब यहाँ पे M पे रखूँगी, ये किया यहाँ पे हमने, इस पे यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ से अब आपको क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक दबा के और उसको दबा के रखना है आपको फिर, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, थोड़ा सा, बट आपको अगर आ गया ये तो बल्ले बल्ले हैं फिर। यहाँ पे हमने बना लिया है। उसके बाद अगर हमको फिल करना है तो फिल भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाके, एंड थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बनाया, आई नो दैट बिकॉज जल्दी जल्दी में बनाया मैंने काफ़ी है। तो ये हमारा मीशो का लोगो बन चुका है हमारा, ठीक है। अब इसको भी रखते हैं थोड़ा सा साइड में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पेंसिल।
तो पेन टूल के नीचे जस्ट पेंसिल है हमारे पास, कुछ ज़्यादा खास मुझे लगता नहीं है यूज़। उसके बाद आपका टेक्स्ट का है। टेक्स्ट के लिए फॉर एग्जांपल आई हैव टू सी लॉरम इप्सम, जो हमारा डमी टेक्स्ट होता है, लॉरम इप्सम, ठीक है, ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। अगर आपको जो है टाइपोग्राफी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इटालियाना रख लेती हूँ यहाँ पे, चलो नहीं इटालियाना नहीं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मॉन्सेरेट रख लेते हैं, ठीक है। अब बोल्ड नहीं आपको लाइट करना है तो ये आ जाएगा आपके पास, ये सब है थिन इटैलिक वगैरह, ये सब काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका साइज़ कम करना है तो साइज़ कम कर सकते हो आप, ठीक है, ये कम कर सकते हो। अब लेटर स्पेसिंग, अब लेटर स्पेसिंग भी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको लेटर्स के बीच में स्पेसिंग करनी है तो वो भी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है पैराग्राफ, ये है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब इस पूरे लॉरम इप्सम जो 2 लिखा हुआ है ये, इसको एक पैराग्राफ समझ के चलो आप, ठीक है। अब यहाँ पे 80 है, ठीक है, लाइन हाइट 80 है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 120 कर दी तो इनके बीच में जो है स्पेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अलाइनमेंट है यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बनाया दोबारा से कोई शेप बनाई मैंने, अब शेप के भी बहुत सारे जो शॉर्टकट्स हैं शेप्स के, वो इनके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का R, लाइन का L और आपका एरो का Shift+L, एलिप्स का O। तो आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ये जो सर्कल है कहाँ से आ रहा है, तो मैं O दबा रही हूँ और एकदम से ये एलिप्स आ जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर मेरे को स्ट्रोक डालना है इसमें, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन होती है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी थिक करनी है मेरे को आउटलाइन, तो 40 करनी है फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसे हो गई, ठीक है। इसके अंदर कुछ फिल करना है मुझे, रेड कलर फिल करना है, फिर चलो लेट्स से येलो कर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी का सिंबल है येलो, ठीक है, तो ये कर लिया हमने, ठीक है। स्ट्रोक की ओपेसिटी कम करनी है तो ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कुछ हेलो टाइप बन चुका है, ठीक है, इसको भी साइड में रखते हैं और इन दोनों को भी साइड में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कमेंट ऑप्शन। कमेंट, अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं और वो सभी एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है या जो भी है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम यहाँ पे आ गया, अगर मेरे साथ कोई और डिज़ाइनर कोलैबोरेट कर रहा होगा तो उसका नाम नीचे आ जाएगा अगर वो कमेंट करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ऐसे प्रॉपरली सेक्शंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये सर्कल सही नहीं लग रहा है तो मैं इस पर ये कमेंट रख सकती हूँ कि मुझे ये सर्कल सही नहीं लग रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे कमेंट करना है रिमूव दिस सर्कल, तो जो अदर डिज़ाइनर होंगे तो वो इस सर्कल को रिमूव कर देंगे यहाँ से जैसे भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले सेक्शन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन। अभी तक मैंने भी इसको एक्सप्लोर करके नहीं देखा है, जब मैं एक्सप्लोर कर लूँगी मैं बताऊँगी ज़रूर। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एसेट्स पे। एसेट्स बेसिकली एक अलग तरीके की चीज़ है, जैसे कि यू आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट और उसमें तुम्हारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेस्कटॉप का काम चल रहा है, तुम्हारा टैबलेट का काम चल रहा है, तुम्हारा मोबाइल का काम चल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बटन दिखाया था तुम्हें, तो वो एसेट्स में डालो तुम, और ये अगर तुम इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखोगे साइन अप, ठीक है, तो वो सारे के सारे UIs में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जब आप एसेट्स से जाओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्लगइन्स एंड विजेट्स। विजेट्स अभी समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आप प्लगइन समझो। प्लगइन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे कोई आइकन चाहिए, ठीक है, मुझे कोई आइकन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आइकॉनिफाई, जैसे बहुत सारे आइकन डक वगैरह ये सब होते हैं, आइकॉनिफाई फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो मुझे कुछ कोई आइकन चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे चाहिए हैमबर्गर मेन्यू, हैमबर्गर चाहिए मेरे को, ठीक है, हैमबर्गर आ गया, ये मुझे हैमबर्गर मेन्यू चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे आया है? अच्छा यहाँ पे लग चुका है, ओके। तो ये यहाँ पे अगर मुझे किसी अपने UI में यूज़ करना है, कलर भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। इसको आपको निकालना पड़ेगा बाहर फ्रेम से, ठीक है, तब आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक्स में आएगा ये, ठीक है, इसका स्ट्रोकिंग का जो है चेंज कर सकते हो कलर इसका, ठीक है। तो ये कलर जो है चेंज हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल इमेज चाहिए, ठीक है, कोई इमेज आपको चाहिए, हम iPhone 14 प्रो में इमेज करते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको चाहिए पिज़्ज़ा की इमेज, माय फेवरेट, ठीक है, पिज़्ज़ा की इमेज आपको चाहिए, तो लेट्स से व्हिच वन इज़ बेटर, चलो ये चाहिए आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ये कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे इमेज आ जाएगी। उसके बाद हमको चाहिए एक बैक बटन, ठीक है, बैक बटन चाहिए। तो फिर से हम आइकॉनिफाई पे जाएंगे और हम लेंगे बैक बटन। बैक बटन्स को आप बेसिकली पेन टूल से भी बना सकते हो। इसको फिर हम करेंगे थोड़ा सा वाइट, ठीक है, हम इसको वाइट कर देंगे यहाँ पे जो है। अब इसका जो है हम थोड़ा सा जो स्ट्रोक है वो बढ़ाएंगे, 2 कर देंगे इसको, ठीक है। ये यहाँ पे क्या किया है मैंने, स्ट्रोक बढ़ाया इसका, बेसिकली इसका जो वेट है वो बढ़ाया है, ठीक है। आप यहाँ पे राउंड ये सब भी आता है, राउंड करना चाहते हो आप, इनकी जो मतलब टिप है वो करना चाहते हो, ठीक है, तो हम राउंड ही रखेंगे इसको, ठीक है। अभी उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ, टी दबाकर मैंने किया है टेक्स्ट का, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे वेलकम टू फूडी। फूडी मैंने ऐप का नाम लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने तो ये, ठीक है, नो इश्यूज़। तो यहाँ पे हम इसका अलाइनमेंट सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे हम इसका साइज़ कम, ठीक है, वेलकम टू फूडी, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी टाइपोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज लेट्स से हम रोबोटो ले लेते हैं, ठीक है, रोबोटो ले लेते हैं और के दबाकर इसकी स्केलिंग करेंगे, ठीक है। मेरे में थोड़ी सी ये आदत है कि मैं यहाँ से सीधा नहीं करती हूँ इनका फ़ॉन्ट साइज़ कम, मैं सीधा के दबा देती हूँ। वो सबके ऊपर अपनी चीज़ें होती हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। मीडियम हम रखेंगे इसका फ़ॉन्ट, ठीक है। अब जो हमने ऐसा बटन बनाया था, हम एक और बटन बनाते हैं एंड लेट्स से हम एक बटन बनाते हैं और उसको कर देते हैं फिर से राउंड, टी दबाकर लेट्स से साइन अप का ऑप्शन कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, साइन अप। और यहाँ पे इसका जो कलर है वो बना देते हैं हम थोड़ा सा येलो, ठीक है। आई थिंक येलो सही रहेगा, मे बी नॉट, मे बी रेड सही रहेगा, नो नहीं, चलो येलो कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम थोड़ा सा ग्रेश के उसमें, ठीक है। हमेशा याद रखना कि प्योर ब्लैक और प्योर वाइट हमको कभी यूज़ नहीं करना है किसी भी यूआई में या एलिमेंट में। कमांड जी से हम इसको ग्रुप बना देंगे, कंट्रोल जी आपके पास होगा अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक साइन अप का ऑप्शन है, उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन की दबाएंगे अगर आपके पास मैक है, पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें आपको इफेक्ट भी आता है, ठीक है। अगर आपको ड्रॉप शैडो देना है, फॉर एग्जांपल इस पर दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है, ड्रॉप शैडो देना है, देखो ड्रॉप शैडो आ गया, इस पर नहीं आ रहा है ड्रॉप शैडो, ठीक है, इस पर आ गया, ठीक है। इस पर भी अगर आपको ड्रॉप शैडो देना, आप इस पर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी जो ड्रॉप शैडो है वो ज़्यादा ब्लर करनी है, 30 के आसपास ब्लर करनी है, तो ये देखो ऐसे आ गया इसमें ऑप्शन। वो ज़्यादा एकदम तीखी नहीं लग रही है, समझ रहे हो, थोड़ा डिज़ोल्व सी लग रही है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके ये बना दिया है। अब चलते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इसको प्रोटोटाइप पे अगर मुझे करना है प्रोटोटाइप, ठीक है, तो इसी को हमने डुप्लीकेट कर लिया है, यहाँ पे साइन अप और लॉगिन रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन रख देते हैं, जॉइन नाउ का, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता चले वो चीज़ें कैसे हो रहा है कैसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जॉइन नाउ के आसपास हम यहाँ पे लगाएंगे एक एरो, ठीक है, ताकि पता चले कि ये यहाँ से करना है। बेसिकली दीज आर कॉल्ड CTAs, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। देखो इन चीज़ों का भी ना प्रिंसिपल होता है काफ़ी सारे, ठीक है, आपको वो याद रखने पड़ेंगे। लेट्स से इसको 17 कर देते हैं, ठीक है, फाइन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, जॉइन नाउ पे। अब वेलकम टू फूडी जो भी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे प्रोटोटाइप कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे जाएंगे प्रोटोटाइप पे, ठीक है, फ्लो स्टार्टिंग पे जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब जॉइन नाउ पे जाएंगे, ठीक है, जॉइन नाउ वाले बटन पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा आपका इथेरियम। अब यहाँ पे करेंगे, इस पे रो है ये आपका आएगा, ठीक है, ये नूडल्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है। ट्रिगर ऑन टैप, यस, वाइल हवरिंग तो नहीं होगा,
टच डाउन, ये सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ऑन टैप कर देते हैं, ठीक है। एनिमेशन क्या चाहिए आपको, डिज़ोल्व चाहिए या फिर हम कर देते हैं चलो स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन यही रहेगी, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं, यहाँ से फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे आपको प्ले करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, पता नहीं कौन से ज़माने का आईफोन आ गया बट इट्स ओके, ठीक है। वेलकम टू फूडी एंड जॉइन नाउ, यस डन, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रोटोटाइप होगा। मैंने कुछ बेसिक्स जो थे वो आपको बताए। So thank you so much guys, that was it for this video and I hope आप सभी को ये Figma ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा and just comment down below आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है इस Figma की या नहीं। मोर Figma आप कमेंट कर देना, ये 2 वर्ड्स आप नीचे कमेंट करो and I'm targeting 20 comments within 20 days. I think that's a pretty good task. 20 comments in 20 days. That's not the hard one, guys. Come on. So that was it for this video, and I'll see you in the next one with some more informative and exciting content. Bye bye.